अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ माजिदा नवीद से, जो एमडी हैं इन फ्यूचर इनसाइट प्राइवेट लिमिटेड की। ये एक मार्केट रिसर्च कंपनी है। इनसे हम जानेंगे इनकी कंपनी से रिलेटेड ये क्या सर्विसेज देती हैं, क्या इनकी कंपनी की कंट्रीब्यूशन है कॉर्पोरेट सेक्टर में, और किस हवाले से जो एक मार्केट रिसर्च फर्म होती है वो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है कंपनी की ग्रोथ के लिए, क्लाइंट्स की ग्रोथ के लिए। ये जो आपने मार्केट रिसर्च कंपनी इन फ्यूचर के नाम से इस्टेब्लिश की है, ये कंपनी क्या सर्विसेज देती है और इसका आपको आइडिया कहाँ से आया? हुसैन, हमने शुरू की थी कंपनी को 4 साल पहले 2019 में। और उस टाइम जो ऐसा, बिकॉज आई हैव बीन इनटू दिस फील्ड फॉर लाइक मोर देन 20 ईयर्स, डिफरेंट इंटरनेशनल लोकल कंपनीज़ में काम करते हुए। सो वो एक टाइम जब ज़िंदगी में आता है ना कि आप सोचते हैं कि अच्छा अब नौकरी काफ़ी हो गई है, देन एंड ऑब्वियसली वो एक मार्केट में रिप्यूट भी बन चुकी होती है, कि इमेज भी डेवलप होता है, एंड देन यू थिंक कि मतलब आपने कुछ अपना करना है। तो एक एज ए प्रोफेशनल कुछ गैप नज़र आते थे मार्केट में। जिस तरह माई फोर्टी हैज़ बीन मार्केटिंग रिसर्च, बट मुझे लगता था कि पाकिस्तान में रिसर्च कंपनीज़ बहुत आइसोलेशन में काम करती हैं, और जो दूसरी तरफ जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ हैं वो भी बड़ी आइसोलेशन में काम करती हैं। तो कोई ब्रिज हो जाना चाहिए। आई मीन देयर हैज़ टू बी अ कॉन्सेप्ट ऑफ वन विंडो सोल्यूशन, कि जिसमें क्लाइंट्स को डिफरेंट सर्विसेज के लिए डिफरेंट एजेंसी के साथ कोलैबोरेट ना करना पड़े। तो उसमें देन वी केम अप विद इन फ्यूचर इनसाइट्स। रिसर्च एक फाउंडेशन होती है मार्केटिंग की, तो वहाँ से आप इंसाइट जनरेट करें, कंज्यूमर को अंडरस्टैंड करें, और उसी आइडिया को आगे जो है अपनी पूरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में उसको एम्बेड करें। अपने जो डिजिटल और क्रिएटिव प्लान्स भी उन्हीं लाइट में बन रहे हो। सो दैट वाज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये बताएं कि आपने जो जॉब की है वो किस फर्म में की है? मेरा जी एक्सपीरियंस नीलसन का था। सो नीलसन में मैंने काम किया कोई 15-16 साल। वहाँ पे आई हैव बीन अ कंसल्टेंट ऑल्सो, डिफरेंट वर्टिकल्स हेड किए अपने दौर में, टेलीकॉम से लेकर फार्मा से लेकर एग्री, कम्युनिकेशंस, सो कुछ अर्से तक मैं रीजनल कंसल्टेंट भी रही, जिसमें यूएई और सऊदी की टीम के साथ कंसल्टेशन चलती थी। सो दैट एडिड वो इंटरनेशनल फ्लेवर टू माई ओवरऑल एक्सपीरियंस। राइट। क्लाइंट के लिए जो एंड यूज़र है उसके लिए आपकी जो सर्विसेज हैं वो किस हवाले से बेनिफिशियल है, या किस हवाले से उसमें एक एडवांटेज है कंपनी के लिए? अच्छा हुसैन, देखिए, अगर आप कंज्यूमर की बात करें और या फिर आप पॉलिसीज़ की बात करें, देखिए रिसर्च जो है ना वो बड़ा एक यूनिवर्सल टॉपिक है। उसकी एप्लीकेशन हर स्फेयर ऑफ लाइफ में है। आप अगर इंटरनेशनली देखें तो सबसे ज़्यादा रिसर्च के स्पेंडर होते हैं ना, वो गवर्नमेंट्स होती हैं। बाहर के मुल्कों में गवर्नमेंट रिसर्च कराती है, अपनी कोई पॉलिसी वो नहीं बनाते जब तक वो प्रॉपर ओपिनियन पोल्स नहीं करते और उसके ऊपर वो करते नहीं। इवन जो आपकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं यूएन बेस्ड, और जो इवन बड़ी जो एमएनसीज़ हैं, वो एक कदम भी नहीं उठाते रिसर्च के बगैर। उसकी वजह ये है कि देखिए रिसर्च जो है वो आपको एड करती है आपकी डिसीजन मेकिंग में। एक वो डिसीजन है कि फॉर एग्जांपल मेरे जहन में एक आइडिया, मैं कहती हूँ कि मैं ये फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रही हूँ। अब उसके दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये कि मैं कहूँ कि अच्छा मेरा दिल चाह रहा है और उसकी पैकेजिंग ऐसी होगी, उसको ये होगा और ये तो ये हिट हो जाएगा। और नॉर्मली हमारे कल्चर में मेरा दिल वाला ही बिजनेस लोग कहते हैं इस तरह मैंने ये काम करना। उसने कहा जी 2 पैकेट नहीं, मेरा तो फेवरेट कलर ग्रीन है तो ग्रीन के साथ ही जाना है। लेकिन कंज्यूमर रिसर्च एक अनबाइस्ड ओपिनियन देती है। जब आप कंज्यूमर के साथ रिसर्च करते हैं तो आपको पता चलता है कि जी जब शेल्फ पे आपका पैक गया था तो पहले ही आपके कंपटीशन भी ग्रीन में ही है, तो आपको तो स्टैंड आउट ही नहीं कर रहा वो कलर, तो आपने तो वो साइड मिस कर दी। या आपने कुछ 3 तरह की प्रोडक्ट्स बनाई थी और आपको टेस्ट क्योंकि आपको पसंद था तो इसलिए आपने लॉन्च करना था, लेकिन आपको रिसर्च बताएगी कि लोगों को कौन सा टेस्ट पसंद है। राइट। सो बहुत सारी स्टेजेस होती हैं प्रोडक्ट्स में भी, सर्विसेज में भी। इवन बैंक्स को देख लें, कोई भी आप कैटेगरी ले लें, वहाँ पे यूटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है रिसर्च की। हाँ, अंडरस्टैंडिंग आई वुड से पाकिस्तान में कम है, लेकिन उसका स्कोप ज़्यादा है। तो उस लिहाज से आपको ये फ़ायदा होता है कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो फिर गट फील में नहीं हो रही होती है, वो आप प्रॉपर डाटा कलेक्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। सो दैट गिव्स यू मोर कॉन्फिडेंस कि अच्छा। और कई दफ़ा ये भी होता है जो आप सोच रहे थे वो आइडिया क्लिक कर गया, दैट्स फाइन, लेकिन अगर नहीं क्लिक किया तो फिर आपको पता होगा कि यू विल हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड अगेन। अगर हम सर्विसेज की बात करें या मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो किस तरह की बिजनेसेस का अभी ट्रेंड है
और कुछ अरसे तक उनका ट्रेंड आपको लगता है कि रहेगा? इस टाइम जो है आई वुड से कि जो इस टाइम जो ट्रेंड है ना वो स्टार्टअप्स का है, एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी ग्रेट एरा टू बी इन, जिसमें आपको ऑफिस की ज़रूरत नहीं है, वर्चुअली सब कुछ मैनेज हो सकता है। इन्वेस्टमेंट्स वो वाला दौर नहीं कि जी आपके पास पहले 1 करोड़ होगा तो फिर आप जाके बिजनेस शुरू करेंगे। आपके पास एक आइडिया होना चाहिए, सीड फंडिंग मिल रही है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, लोन्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वीमेन एम्पावरमेंट पे इतना काम हो रहा है जो पहले नहीं हो रहा था, लोन्स मिल रहे हैं। सो आई थिंक वो बिज़नेस के लिहाज से तो बड़ा ही साजगार माहौल है। तो इस टाइम मुझे लगता है कि ऐसे स्मार्ट बिजनेसेस जो आपकी ज़िंदगी को आसान कर सकें, उसमें कन्वीनियंस का एलिमेंट हो। इस सर्विसेज में आपको लगता नहीं है कि हमारी जो एक कॉरपोरेट जो एक वर्ल्ड है पाकिस्तान में, वो उनको रिसर्च की उतनी इम्पोर्टेंस नज़र नहीं आती? तो फिर आप उस रिसर्च की इम्पोर्टेंस के बारे में बताएं कि भाई ये रिसर्च जो है ये बड़ी इफ़ेक्टिव है हर कंपनी के लिए, तो इसके बारे में कोई टिप दें ज़रा। अच्छा देखिए, एक तो जब भी आप कोई नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विसेज का हो, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपने उसका पोटेंशियल एस्टिमेट करना है। पोटेंशियल एस्टिमेट करने का मतलब ये है कि वो आइडिया क्लिक करेगा या नहीं करेगा, और जो प्रोडक्ट हमने बनाई है या सर्विस हमने बनाई है उसकी मार्केट में डिमांड है कि नहीं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च आपको ये गाइड करती है कि आपके एस्टिमेट्स रियलिस्टिक हो सकते हैं कि नहीं। अगले फॉर एग्जांपल आप वो जब भी प्रोडक्ट आप लेके आएंगे वो मार्केट में सक्सेसफुल होगी कि नहीं, लोग उसके ऊपर पॉजिटिवली उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, तो वो आपको एक इंसाइट जो है वो रिसर्च से ही मिल सकती है। वरना तो ये कि फिर आप लॉन्च के प्लान बना लें, टीवी पे ऐड चला दें, सब कुछ कर लें, मार्केटिंग स्पेंड कर लें और पता चले कि प्रोडक्ट ही आपकी फेल हो गई है। तो उस पॉइंट ऑफ से फिर आपने कंपटीशन को असेस करना है। देखें, कई दफ़ा आप सिर्फ ये सोचते हैं कि अच्छा मैंने आना है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मार्केट कितनी बड़ी है, उसमें आपका शेयर कितना होगा, बाकी कंपटीशन कितना स्ट्रांग होगा, वो क्या कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्ट्स और आपके दरमियान, और फिर आपका कंपेटिटिव एज क्या होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि देखें, आपने कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती जब तक वो डिफरेंशिएटेड ना हो, उसका कोई यूएसपी ना हो। अब यूएसपी आपने कुछ 2-3 सोचे थे कि जी ये यूनिक बेनिफिट्स हो सकते हैं, लेकिन वो उनमें से कौन सा ऐसा बेनिफिट होगा जो कंज्यूमर को अट्रैक्ट करेगा। राइट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो आपका दूसरा सवाल था कि जी पाकिस्तान में ना अभी जो लार्ज एमएनसीज हैं ना हुसैन, वो तो रिसर्च के बगैर बिल्कुल उनका कोई, हाँ, उनकी तो ग्लोबल पॉलिसीज़ का हिस्सा है कि उन्होंने कोई भी काम करना है तो वो रिसर्च बैक्ड होगा। लेकिन जो मगर हमारे, सॉरी टू इंटरप्ट, जो हमारे मुल्क में जो एमएनसीज हैं वो बड़ी लिमिटेड है। हाँ। हम बात कर रहे हैं लोकल, जो जिसको हम बोलते हैं स्टेट बेस्ड कंपनीज की ना, तो वहाँ पर इस चीज़ की उतनी एग्जिस्टेंस नहीं देखने को मिलती। अच्छा, उसमें भी जो बड़े ग्रुप्स हैं ना हुसैन, जो मेरा मतलब ज़रा 20 सालों में जो मेरा तजर्बा पाकिस्तान की मार्केट का, जो बड़े ग्रुप्स हैं उन्होंने डेफिनेटली लर्न किया है। उसमें आई कैन नेम मेनी क्लाइंट्स जो उसी प्रोफेशनल तरीके से चीज़ों को लेके चल रहे हैं। देखिए, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, वो है सस्टेनेबिलिटी ऑफ द ब्रांड। अब सस्टेनेबिलिटी के लिए आपके पास एक मैकेनिज़्म इन प्लेस होना चाहिए जो आपको ओवर टाइम टू टाइम बता रहा होगा कि आपका इस टाइम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहाँ पे है, कहाँ पे अब आपको अपनी लाइन एक्सटेंशंस करने की ज़रूरत है, ब्रांड को कैसे आगे लेके जाने की ज़रूरत है। तो उसके लिए मैकेनिज़्म एक इन प्लेस होना चाहिए। जो छोटे ग्रुप्स हैं जो नहीं रियलाइज़ करते, इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे बिजनेसेस शुरू में तो बड़ा सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है मार्केटिंग की एक सपोर्ट होती है, लेकिन 2 साल के बाद 3 साल के बाद ब्रांड्स फेड होना शुरू हो जाते हैं। वो क्यों फेड होते हैं? क्योंकि आपने जब शुरू किया था बिज़नेस, उस टाइम आपका होमवर्क अच्छा नहीं था, और फिर उसके बाद जब आपने मार्केट में कदम रखा तो उसके बाद आपने सेस नहीं किया कि अच्छा अब स्ट्रैटेजी को टेलर किस तरह से करना है। तो अब यहाँ पे अगर आप गट फील के ऊपर भी सेठ साहब भी बिजनेस पे डिसीजन लेते रहेंगे तो फिर तो ऐसे ही होगा, कोई आइडिया चल जाएगा, कोई नहीं चलेगा। और उस ऑर्गेनाइजेशन की जो लाइफ है वो भी, मतलब जैसे आपने बताया, बड़ी लिमिटेड होगी। रिसर्च एक यूनिवर्सल टॉपिक है। आप कहते हैं कि जी मैंने अपने बच्चे का स्कूल ढूंढना है, मैंने उसको कहाँ एडमिशन दिलाना है, तो आपको रिसर्च करते हैं ना, तो रिसर्च ये होती है। अब अपने दोस्तों से पूछते हैं, यार तुम्हारा बेटा कहाँ पे पढ़ रहा है, स्कूल का करिकुलम कैसा है, अच्छा किस तरह के टीचर्स हैं, उनके ग्रेड्स कैसे आते हैं, ए लेवल्स में उनके रिजल्ट कैसा आया, तो ये रिसर्च है। तो हमें ना कई दफ़ा ये लगता है कि अच्छा रिसर्च का मतलब पता नहीं क्या, रिसर्च का मतलब इन्फॉर्मेशन है। तो इन्फॉर्मेशन आपने ऑनलाइन ढूंढी, आपने लोगों से बात कर ली, आपने आर्टिकल्स में रिव्यूज़ पढ़ लिए, ये रिसर्च है। मतलब आप जो सर्विसेज दे रही हैं
वो हमारी ज़िंदगी में उसकी बड़ी वो इम्पोर्टेंस ऑलरेडी है, सिर्फ रियलाइज़ नहीं हो रही। हम कर रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं है कि शायद ये रिसर्च ही में आता है। कंपनीज़ की जो स्पेंडिंग है वो प्रॉपर तरीके से अगर रिसर्च में होगी तो सक्सेस के मिलने के चांसेस भी बिल्कुल बड़े स्ट्रॉन्ग होंगे। चलें, जाते जाते आप कोई मैसेज देना चाहें हमारे व्यूअर्स को? अच्छा, एक जो मतलब क्योंकि मेरा इंटरेक्शन रहता है लोगों के साथ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में मैंने यूथ को बहुत हैंडल किया हुआ है, यंग ग्रेजुएट्स और वो सब, जो मुझे लगता है कि उनके लिए जो इम्पोर्टेंट मैसेज है ना, एक तो ये कि कंसिस्टेंसी बड़ी इम्पॉर्टेंट है ज़िंदगी में और शॉर्टकट्स में नहीं जाना चाहिए। मैंने बहुत लोगों को शॉर्टकट के चक्करों में लॉस्ट होते देखा है। तो आपको पता हो, एक तो ये ज़िंदगी में जानना कि आप क्या करना चाहते हैं, अपने आप को आइडेंटिफाई करना, अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करना, और ये अपने सारी लिए रिसर्च है। हाँ ये सारी रिसर्च रिसर्च है। है। तो वो आपको पता चल जाए कि आपने कहाँ जाना है और फिर वहाँ पे कंसिस्टेंटली काम करना। ये जो मैंने देखा है कि लोग जंप्स पढ़ी लेते हैं शुरू में, जी 1 साल वहाँ काम किया, 1 साल तो आपको एक कंपनी को समझने में लग जाता है कि ये इसका नेचर ऑफ बिज़नेस है क्या। उसमें हम जब मैं इंटरव्यू लेती हूँ, आपका भी एचआर से रिलेटेड एक्सपीरियंस है हुसैन, कि हम सीवीज़ में देखते हैं कि आपने जो जॉब की उसमें आपने अपनी स्ट्रेंथ्स क्या डेवलप की हैं। आपके पास कुछ अचीवमेंट्स होनी चाहिए और वो अचीवमेंट हासिल करने के लिए आपको सफिशिएंट टाइम देना पड़ेगा। तो वो मुझे लगता है कि हमारी यूथ को वो थोड़ा सा एक है कि उसके ऊपर इन्हें काम करना चाहिए। चले माजिदा, आपने बड़ा अच्छा गाइड किया रिसर्च के बारे में। आपने एक जो हमारे व्यूअर्स के साथ चीज़ें शेयर की, मैं उम्मीद करता हूँ हमारे व्यूअर्स के लिए बड़ी इफेक्टिव होंगी। थैंक यू वेरी मच, आपका टाइम आपने हमें दिया। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।